नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रवण राय और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरे ही गांव में घटित एक घटना पर आधारित है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब कहानी पर आते हैं। यह बात 1980 की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कहानी मेरे गांव के ही एक व्यक्ति ने सुनाई थी, जिनका नाम है बनवारी काका। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत में उनके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन बनवारी काका का काफ़ी निडर स्वभाव रहा है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। क्योंकि यह कहानी काफ़ी समय पहले की है, तो उस समय गांव में दिन ढलने के बाद लोग घर के बाहर चारपाई लगाकर बैठ जाया करते थे और इधर उधर की बातें किया करते थे, और थोड़ी देर बाद फिर वह अपना खाना पीना खा करके सोने चले जाते थे। उस दिन भी रात के समय बनवारी काका छुटकी काकी के पास बैठकर इधर उधर की बात कर रहे थे, और छुटकी काकी का घर भी गांव के सीमा के पास था। उसके बाद चारों तरफ खेत ही खेत था। बनवारी काका चुटकी काकी के पास बैठकर कुछ बात कर रहे थे कि गांव के एक बूढ़े व्यक्ति को खेत में थोड़ी दूर पर दो रोशनियां जलती बुझती दिखाई दी। यह देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने बनवारी काका को बोला, बनवारी, यह खेत में क्या हो रहा है? बनवारी काका ने उस बूढ़े व्यक्ति के पास आकर ध्यान से खेत की ओर से आ रही रोशनी की तरफ देखा। काका को यह देखकर अजीब लगा कि उसमें से एक रोशनी ज़्यादा चमक रही है और एक हल्का हल्का सा चमक रही है, लेकिन कभी कभी रह रहकर यह रोशनी अपने आप बुझ जा रही है और फिर थोड़ी देर बाद वापस से जलनी बुझनी शुरू हो जा रही है। काका के बगल वाले घर में एक और व्यक्ति का घर था। उन्होंने उनको बुलाया। उनका नाम भीम था, जिन्होंने काका को बोला, चलो चलकर देखते हैं आखिर ये क्या है। भीम ने एक लाठी लिया और उसे अंधेरी रात में खेत की तरफ लेकर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बनवारी काका और भीम उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, वह रोशनी भी धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकती जा रही थी। बनवारी काका और भीम को कुछ गड़बड़ लग रहा था। ऐसे में कभी कभी रुक रुक कर दूर से सियार के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पास की झाड़ियों से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चिल्ला रहे थे। पूरा वातावरण एक अजीब सी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन बनवारी काका बहुत निडर स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो और तेज कदमों से रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। वह रोशनी धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगी। खेत से नदी थोड़ी दूर पर थी, और नदी से लगभग 300-400 मीटर पहले ही मिट्टी का एक बांध बना हुआ था, जहां पर दिन के समय लोग बैठकर अपने पशुओं को चरता हुआ देखते थे। लेकिन रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था, क्योंकि गांव में शमशान घाट नदी के किनारे ही होता है, और ऐसे में रात के समय नदी की तरफ कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन जब वह दोनों रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे और रोशनी नदी की तरफ बढ़ रही थी, तो बनवारी काका और तेजी के साथ भीम को अपने साथ लेकर नदी की तरफ बढ़ते चले गए। बांध के पास पहुंचकर बनवारी काका ने और तेजी के साथ बांध को चढ़ के और तुरंत उतरने का निर्णय लिया। लेकिन बांध पर चढ़ने के बाद भीम ने बनवारी काका को रोकते हुए बोला, अब हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही प्रेत हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या पता नदी के पास जाने के बाद उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाए और वो हम लोगों को वहाँ पर घेर ले और कोई अनिष्ट या अनहोनी हो जाए। बनवारी काका को ये भी इस बात समझ में आने लगी। ये देखने के बाद कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, बनवारी काका पीछे मुड़े और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह 2-4 कदम चले, उनको पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और वहाँ पर कोई नहीं था। उन दोनों को यह समझते देर नहीं लगी कि वह किसी प्रेत के जाल में फंस चुके हैं।
इतनी दूर आना या यूँ कहें कि उनको इतनी दूर बुलाना उन प्रेतों की सोची समझी चाल थी। बनवारी काका ने भीम को बोला कि जितनी जल्दी हो सके हमको घर पहुंच जाना चाहिए। और जैसे ही यह दोनों लोग घर की तरफ बढ़ना शुरू किए, अचानक से एक सियार उनके सामने से जाकर किसी झाड़ी में कूद गया और वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगा। गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बिल्ली या कोई सियार आपका रास्ता काट देता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात के अंधेरे में यह सियार उनको रास्ता काटता देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हिम्मत करके वह और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद वह पोखर के पास पहुंच गए। पोखर वाले बगीचे में पहुंचने के बाद उनको लगा कि वह इस मुसीबत से बच गए हैं, लेकिन जैसे ही वह 4-5 कदम और आगे चले थे कि पीछे से फिर से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर किसी के जोर के ठहाके मार के हंसने की आवाज़ आने लगी। बनवारी काका ने बोला, कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? और चारों तरफ मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दूर दूर तक पेड़ पौधे और सुनसान खेत दिखाई दे रहा था। काका और भीम वापस से घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनको पीछे से आवाज़ सुनाई दी, नदी के पास आना चाहिए था तुमको, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। नदी के पास आना चाहिए था तुमको, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। काका ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा जानवर, जो शायद सियार के जैसा दिखाई दे रहा था, बैठा हुआ है और इन लोगों को घूर रहा है। यह देखने के बाद काका अब और भी से घर की तरफ दौड़ लगाने लगे और लाठी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए। सियार भी कभी उनके पीछे तो कभी उनके बगल में तो कभी उनके आगे दिखाई दे रहा था। इनको यह देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि ये जानवर इतनी जल्दी अपने आप को स्थानांतरित कैसे कर रहा है। उन लोगों को अब समझ आ चुका था कि जो दो रोशनियां उन लोगों ने देखी थी वह भूत प्रेतों का जमावड़ा होगा, जो ऐसी रोशनी फेंकते हुए अपना रात का क्रीड़ा कर रहे होंगे। भागते भागते जब ये लोग गांव की सीमा के पास पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो वह सियार बैठकर इन लोगों को घूर रहा था और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहा था। रात का समय होने की वजह से उन लोगों को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन लोगों को इतना समझ आ गया था कि आज वह बड़ी मुश्किल से बचकर घर आए हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना थी जो कि मुझे मेरे गांव की बनवारी काका ने गाय भैंसों को चराते जाते वक्त ही बताई थी और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। तो ऐसे ही और सच्ची घटनाएं और डरावनी घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में और बढ़िया से आपको वॉइस, बैकग्राउंड म्यूज़िक और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करके सुनाऊँ।